नमस्कार साथियों, मैं चिराग आप तमाम साथी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारे साथी आपके टीम में भी बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स भेज रहे होंगे जो नेगेटिव आर्टिकल्स हैं। जब से ये डायरेक्ट सेलिंग लॉज जो प्रेस रिलीज किया है इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के लिए, कल इवनिंग में, येस्टरडे इवनिंग में 6:54 पर और 6:44 और 6:54 पर जो प्रेस रिलीज किया गया है और रूल्स के लिए, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के लिए। तो उसके बाद आज बहुत सारे ऐसे आपके पास भी आर्टिकल्स आए होंगे जहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ नेगेटिव मार्केटिंग आपको लग रहा होगा कि हाँ, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो अपने ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं। टाइम टू टाइम अगर किसी भी तरह का हॉट टॉपिक आता है तो उसके ऊपर भी बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं, बहुत तरह के ब्लॉगर्स होते हैं जो नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं जिससे उनके ट्रैफिक इंक्रीज करें। और जब उनके ट्रैफिक इंक्रीज होते हैं तो उन्हें फ़ायदा होता है, उससे बेनिफिट्स होता है। तो ऐसे कई तमाम न्यूज एजेंसियां भी होती है। मैं सारी न्यूज एजेंसी की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ न्यूज एजेंसियां ऐसी भी होती है जो ऐसे न्यूज़ को नेगेटिव मार्केटिंग भी करती है। अब अब समझने वाली बात है दोस्तों कि ये जो रूल्स आया है, डायरेक्ट सेलिंग जो रूल्स आया है, जो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे आपके प्रोटेक्शन के लिए, जो एथिकल लीडर्स हैं, जो एथिकली काम करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उन लीडर्स के प्रोटेक्शन के लिए और जो अच्छी कंपनियां हैं जो एथिकली इंडिया के अंदर काम कर रही है, उन कंपनीज के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेस रिलीज किया गया, ये रूल्स गवर्नमेंट ने बनाया है। तो अब बात यहां पर क्या आती है कि ये जो रूल्स बनाए गए हैं, हमारी आपकी कंपनी, जितनी भी एथिकल कंपनियां हैं, वो सारी कंपनीज अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठेगी और जो भी होता है यहाँ पर रूल्स के लिए, उस रूल्स के हिसाब से अपने अपने नियम कानून के अंदर जो भी इनके पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज के अंदर अपनी चेंजमेंट करेंगे, ये मॉडिफिकेशन करेंगे और उस मॉडिफिकेशन के साथ ये सब आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट ने 90 दिन का समय दिया है, 90 डेज का टाइम दिया है कि जितनी भी कंपनियां हैं, आप लोग जो भी हमारे रूल्स के अंदर नए पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और इम्प्लीमेंट करके और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आप जितने हमारे आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना ज़्यादा नॉलेज हमारी कंपनीज के पास होता है और हमारी कंपनीज के जो लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास होता है। तो जो न्यूज़ आपके पास आया है वो न्यूज़ हमारी कंपनी के टॉप लेवल के पास भी पहुंचा है, उनके एक्सपर्ट्स के पास भी पहुंचा है, तो ऑलरेडी वो लोग वर्कआउट कर रहे हैं। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी एथिकल कंपनी के अंदर आती है, लीगल एमएलएम कंपनी के अंदर आती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे काम करते रहिए। आपकी कंपनी आपके लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है, क्योंकि जितनी भी एथिकल कंपनियां होंगी, जितनी भी अच्छी कंपनियां होंगी मार्केट के अंदर, जो इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइन को ऑलरेडी पीछे 4-5 सालों से फॉलो करते हुए चल रही है, जो हमारा 2016 का गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चल रही है, तो अब ये जो रूल्स बनाए गए हैं, इस रूल्स को भी इंप्लीमेंट करेगी कंपनी। जो क्या प्रॉब्लम है सर, यहां पर तो कंपनी भी सेफ हो रही है, हम आप भी सेफ हो रहे हैं। ये तो हमारे आपके लिए, हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन है, जो ईमानदारी से मार्केट के अंदर रहना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, उनके लिए। अब मार्केट के अंदर आपको पता है कि अच्छे के साथ बुरे प्लेयर्स भी हैं, तो ऑब्वियसली जो बुरे प्लेयर्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे एक अलग धंधा चलाते हैं दोस्तों, उनकी सामत जरूर आई है और मार्केट से उनका 100% सफाया होगा, ये तो फुल गारंटी है। और उनको मार्केट से साइड होना भी जरूरी है दोस्तों, उनको मार्केट से बाहर जाना भी जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती है। हम आप बदनाम होते हैं, अच्छी कंपनियां भी बदनाम होती है उनके चक्कर में। तो दोस्तों, मैं जस्ट एक छोटा सा न्यूज आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर आप देख रहे होंगे, एमबे जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर शिकंजा, पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर सरकार ने रोक लगाई, नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बेच सकेंगे प्रोडक्ट।
दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अगर प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे तो क्या बिकेंगे सर? प्रोडक्ट बिकेंगे, कोई भी चीज जब सेल होता है, बिकता है मार्केट के अंदर में, तभी तो मनी जनरेशन होता है। अगर बिकेंगे नहीं तो पैसे कहां से आएंगे? आप ट्रेडिशनल मार्केट में भी बात कर सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर कोई कंपनी है जो प्रोडक्शन करता है, कोई दुकानदार है जो उसे सेल करता है, तो दुकानदार सेल करता है, उसके पास कस्टमर आता है, तभी तो प्रॉफिट जनरेट होता है। तभी तो मैन्युफैक्चर जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती है, उनके पास भी पैसा जाता है, दुकानदार के पास भी अपना कमीशन जाता है, और कस्टमर को भी फायदा मिलता है, उसे प्रोडक्ट मिल जाता है बना बनाया। तो दोस्तों ये तो पूरी दुनिया में कहते हैं ना, ये तो रीति रिवाज है कि कुछ बिकेगा तभी पैसा आएगा, बिना बिके हुए क्या आ सकता सर? कुछ नहीं आ सकता। तो पता नहीं सर, मुझे ये समझ में नहीं आई कि यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए नहीं बेच सकेंगे प्रोडक्ट। तो सर अभी जो फर्जी कंपनियां हैं फिर तो वो अच्छी है, वो तो प्रोडक्ट बेचते नहीं है, पैसा घुमाते हैं, लोगों को रातों रात करोड़पति बनाते हैं और लोगों को रातों रात रोडपति भी बना देते हैं। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर और बात करते हैं हम लोग। नीचे पॉइंट पे आइए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। केंद्र सरकार ने मंगलवार को एम्बे, ओरिफ्लेम और टपरवेयर जैसी डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियों की पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर रोक लगा दी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इंडियन गवर्नमेंट के ऐसे किसी भी तरह का न्यूज नहीं आया है, या इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नाम लेकर के किसी भी कंपनी के बारे में नहीं कहा है कि इन कंपनीज, ये जो कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग की, ये पिरामिड या मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रही है या उस पर गवर्नमेंट रोक लगा रही है। ऐसा किसी कंपनी का नाम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधे ग्राहक को सामान बेचना, करेक्ट। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है सीधे सामान बेचना। वहीं पिरामिड स्कीम का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है। सर ये कैसे? पिरामिड स्कीम का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब सीधे ग्राहक को सामान बेचना। आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से मंगलवार को द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 नोटिफाई किए गए हैं। कंपनियों को नए नियमों का 90 दिनों के भीतर अनुपालन करना होगा। बिल्कुल करेक्ट है। पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फर्क प्रोडक्ट को लेकर के आता है। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे प्रोडक्ट खरीदने के देने होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे जो देने होते हैं वो प्रोडक्ट खरीदने के देने होते हैं, ठीक है। और पिरामिड स्कीम के अंदर ज्वाइनिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। दोस्तों यहां तक तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि पिरामिड स्कीम के अंदर जो होता है वो आपसे फीस लिया जाता है, बट किसी भी तरह का प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। आप भी एग्री कर रहे होंगे कि भाई सही बात है, पिरामिड स्कीम के अंदर नॉर्मली यही होता है कि आपसे पैसा लिया जाता है ज्वाइनिंग के नाम पे, बट कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर प्रोडक्ट लेते हैं, आप पैसे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स सेलर भी नियम के दायरे में नोटिफाई किए गए नियमों में कहा गया है कि राज्य सरकारों को सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व्यवस्था बनानी होगी। नियमों के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीधे ग्राहकों का सामान बेचने वाले सेलर्स भी आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है पिरामिड स्कीम? अब पिरामिड स्कीम एक तरह का मल्टी लेयर्ड नेटवर्क होता है, ठीक है। इस स्कीम में एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति को जोड़ता है। नए व्यक्ति को जोड़ने पर उसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। ऑब्वियसली दोस्तों, अगर आप एफर्ट कर रहे हैं, अगर किसी को रेफर कर रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर जो बेनिफिट मिलता है आपको। अब इस स्कीम में मनी सर्कुलेशन यानी पैसों को घुमाया जाता है। सर पैसे को घुमाया जाता है, ये आप कैसे कह सकते हैं पैसों को घुमाया जाता है? चलो मान लिया पैसों को घुमाया जाता है, तो क्या पैसों को घुमाना गलत बात है? गलत बात नहीं है सर। अगर पैसों को घुमाना गलत बात है तो मार्केट के अंदर जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वहां पर देखिए, वहां पर होता क्या है सर, कंज्यूमर से आप पैसा लेते हैं, वसूली करते हैं प्रोडक्ट दे करके, और फिर उसमें से अपना कमीशन अपने पास रखते हैं, और बाकी पैसा जो होता है वो आप कंपनीज को देते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को देते हैं। तो सर वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर भी तो पैसा घूम ही रहा है, और उसी के अंदर में गवर्नमेंट का टैक्स भी जाता है, और उन टैक्स से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको सैलरी दी जाती है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर भी तो पैसा तो रोटेट ही हो रहा है। तो एग्जैक्टली पता नहीं यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। पिरामिड स्कीम के अंदर इस स्कीम में मनी सर्कुलेशन यानी पैसे को घुमाया जाता है, जिससे नए जुड़े लोगों का पैसा
पुराने लोगों को मिलता है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप यूरोप में भी देखें, यूरोप में तो नेटवर्क मार्केटिंग कई सालों से चल रही है और वहाँ पर नियम कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। आप एमबीए की भी बात करेंगे तो कई सालों से एमबीए चल रही है दोस्तों। आज 2 4 5 साल 10 साल 20 साल या 25 साल पुरानी कंपनी नहीं है। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी कई सारी कंट्रीज के अंदर चल रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिरामिड स्कीम पर भारत समेत अधिकतर देशों में पाबंदी है, लेकिन ये कंपनियां सीधे पैसों का सर्कुलेशन न कर अपने प्रोडक्ट के जरिए मनी सर्कुलेशन करती है। इस वजह से सरकार ने इस पर बैन लगाने का फैसला किया है। दोस्तों देखिए, इसमें ये इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि पिरामिड स्कीम पर भारत समेत अधिकतर देशों में पाबंदी है। यस करेक्ट, पाबंदी है पिरामिड स्कीम के ऊपर, लेकिन ये कंपनियां सीधे पैसों का सर्कुलेशन न कर अपने प्रोडक्ट के जरिए मनी सर्कुलेशन करती है। इस वजह से सरकार ने इस पर बैन लगाने का फैसला किया। दोस्तों अगर ऐसी बात करें तो अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, विदाउट प्रोडक्ट कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दोस्तों नहीं हो सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट का मूवमेंट या सर्विसेज का मूवमेंट जरूरी है दोस्तों, मैंडेटरी है। एक्चुअल अगर डेफिनेशन देखा जाए नेटवर्क मार्केटिंग का, आप जिस कंपनी में होंगे आपके भी अपलायंस बताते होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, कई सारी जगह डेफिनेशन देखा होगा दोस्तों। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों किसे कहते हैं, अगर आप हम लोग अपनी भाषा में देखें दोस्तों, एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग यही है कि एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होता है। आइदर प्रोडक्ट का मूवमेंट हो या फिर सर्विसेज का मूवमेंट हो। तो ऑब्वियसली जो सर्विस दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो सर्विस दिया नहीं जाएगा, प्रोडक्ट किसी को दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट तो दिया नहीं जाएगा। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा तो फिर सर प्रोडक्ट कौन देगा, किसको देगा? फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं ना कि दुनिया में सर अगर एक्चुअल में देखें तो फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता सर, फ्री में तो जहर भी नहीं मिलता है दोस्तों। फ्री में क्या मिलेगा दुनिया में, कुछ भी नहीं मिलता फ्री में। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हो सकती है फ्री, बट एक्चुअल में फ्री में कुछ मिलता नहीं है। बट यस, मैं ये जरूर कहूंगा दोस्तों कि जो अभी प्रेस रिलीज जारी किया गया है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, जो रूल्स बनाए गए हैं बहुत अच्छे रूल्स बनाए गए हैं। हाँ, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स के अंदर करेक्शन की रिक्वायरमेंट है दोस्तों, करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी अभी हमारे एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के अंदर रिलेटेड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों, वो तमाम एक्सपर्ट्स अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एनालाइज कर रहे हैं सारी रिपोर्ट्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर। जो भी वहां पर करेक्शन की रिक्वायर्ड होगी ऑब्वियसली उसका सजेशन गवर्नमेंट के पास जाएगा और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसे आगे करेक्शन भी करेगी दोस्तों। तो इसलिए कोई भी पॉइंट अगर आपको लगता हो उस रूल्स के अंदर कि नहीं जी ये पॉइंट अच्छा नहीं है, सही नहीं है, या कुछ भी आपको लगता हो, तो अभी आप अपने तक रखें। और आपके ऑलरेडी जो हर कंपनी के अंदर एक्सपर्ट्स पैनल होता है वो सारे आपस में बात करेंगे और जो एडवाइजरी होगी, जो उसके ऊपर करेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होगा, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को उस करेक्शन के लिए दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों पैनिक होने की तो बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट है। जैसे काम कर रहे हैं आप काम करते रहिए, एज इट इज करते रहिए। 90 दिन का टाइम है सर, 90 दिन में देखिए बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी आपकी कंपनीज के अंदर, जो हमारी आपकी कंपनीज के पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसीज के अंदर में बहुत सारे इंप्लीमेंटेशंस होंगे, न्यू एड ऑन रूल्स होंगे, जिससे आपका भी फायदा होगा, हम सब का फायदा होगा, सारे डायरेक्ट सेलर्स का फायदा होगा और सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को भी बेनिफिट होगा दोस्तों। हर किसी को बेनिफिट यहां पर होगा जब हम अच्छे इंटेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। आप जिस सिस्टम में भी काम कर रहे हैं सिस्टम को एंजॉय कीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि हमें हमेशा एथिकल नेटवर्क मार्केटिंग का साथ देना है, जो एथिकल लीडर्स होते हैं, जो अच्छे से काम करते हैं, उनका साथ देना है और एक साथ हम सबको आगे बढ़ना है दोस्तों इस मुहिम के अंदर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का अगर आप क्वेरी पूछना चाहते हैं या कुछ आप चाहते हैं नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो में बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली जो है उसके ऊपर आपको वीडियो में ज़रूर दूंगा, इन्फॉर्मेशन में ज़रूर दूंगा। और साथ में मैं चाहूँगा दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो, और साथ में
बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं आप, जिससे जितने भी अपडेटेड वीडियोज में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।